पूर्व डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता जी इस समय हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कल भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में एंटर करने वाली है और इसको लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या इनके विचार हैं कि क्या ये रैली किस तरीके की रहने वाली, क्या इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर में होने वाला है, इन सब के लिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और कल जम्मू कश्मीर में एंटर कर रही है, लखनपुर में पहुंच रही है, क्या सोचते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव रहेगा जम्मू कश्मीर पर? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से भारत को तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोग 70 साल इस चीज़ के लिए भुक्तभोगी हैं। पहले पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवाए अपनी सत्ता के कारण से। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जब हमारे सैनिकों ने जीत लिया तो वापस दे दिया। इसी हिसाब से 32,000 वर्ग किलोमीटर भूमि नेहरू के द्वारा चाइना को दी गई और ये कहा गया वहाँ तो घास नहीं उगती। इस सभी के संदर्भ में मुझे केवल इतना कहना है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान उनके 87 जो एमएलए उनको छोड़ करके चले गए। कई पार्टी लीडर चले गए। जम्मू कश्मीर में भी गुलाम नबी आज़ाद उनको छोड़ करके चले गए। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग के साथ बैठने वाले लोग हैं। ये शहादत पर जो पुलवामा के हैं उन पर सवाल उठाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारे सैनिक करते हैं उस पर उठाते हैं। ये किस प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा है? भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। ये हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, चाइना की सपोर्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसका कोई असर होगा ऐसा नहीं है। और यहाँ पर तमाम दूसरी पार्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के डर से ये इकट्ठे हो रहे हैं। अब वही मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सीपीआईएम और दूसरी पार्टी भी हैं, उन्होंने तो अपना वो भी ज्वाइन कर रही हैं इस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को। तो आपको लगता है कि ऐसे में एक तरह से अलग से एक कोalition बनाना जाने की कोशिश है कि वो इकट्ठे होकर आने वाले समय में जो है यहाँ पर एक अपनी सत्ता को भी लाएंगे? देखिए, जो इन्होंने क्राइम किया है, मैं इसको क्राइम बोलूँगा, लोगों के साथ धोखा किया है, भारत के झंडे का अपमान किया है और भारत के झंडे के साथ ही एक समान झंडा वहाँ पर खड़ा कर दिया, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया है। तो ये तिरंगे का सम्मान करते हैं, हुर्रियत का, मिलिटेंट्स का सपोर्ट करने वाले लोग आज अपना अस्तित्व खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनको डर है, तभी ये इकट्ठे होकर के खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर इकट्ठे भी चलने वाले हैं। अपने अपने सभी की विचारधारा है। कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई ऑटोनॉमी की बात करता था, कांग्रेस का एक अपना एजेंडा था। तो वही ये कांग्रेस है जिसने शेख अब्दुल्ला को बिना जीते हुए 75 में सत्ता सौंपी और उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर मिलिटेंसी आई, ये सब लोग जानते हैं। तो क्या आपको लगता है इम्पैक्ट रहेगा, कुछ लगता है किस तरीके का? क्योंकि जिस तरीके से लोगों को जोड़ते जा रहे हैं और जन समूह भी इकट्ठा होता जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी एक कोशिश रहेगी क्योंकि सबसे क्रूशियल स्टेट ये मानी जाती है। देखिए, कल तो मुकेरिया में भी आपने देखा कि वहाँ किस तरह से इनका स्वागत हुआ है। लोगों ने जय श्री राम के नारे लागे। वहाँ राहुल गांधी भड़क उठे। जो लोग भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से एकदम से छटपटाते हैं, उनका क्या है, वो दिखाना क्या चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रवादी हैं। तो यहाँ भी जब उनका स्वागत जय श्री राम के नारों से ही होगा? देखिए, लोग किस प्रकार के हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पहले राष्ट्रवादी हैं, उसके बाद किसी पार्टी के साथ चलते हैं। साथ ही अभी लेटेस्ट एक ऑर्डर जो आया है जिस तरीके से कि स्टेट लैंड को जो इंक्रोचमेंट हटाई जाए, आप इस ऑर्डर को किस तरीके से देते हैं? क्योंकि लोगों में एक रिजेंटमेंट है। देखिए, जिन लोगों ने तो हजारों कनाल, सैकड़ों कनाल जगह पर बेचने के लिए या उसको किया है, लेकिन जो छोटे छोटे कहीं मकान बने हैं, कोई दुकान बनी है जो काफ़ी 50-50 सालों से है, या मुझे लगता है कि जहाँ भी कहीं बनी होगी तो बीच में ज़रूर उस वक्त के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ में रहे होंगे, तभी इस प्रकार की कॉलोनीज बसती हैं, सब कुछ होता है। उसको रेगुलराइज करने की बात करनी चाहिए, इससे पहले भी हो गई है। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने एक पर्पस के साथ इसको किया है, तो उसको सरकार एक्शन ले। तो
जिस तरीके से उसमें कुछ गरीब लोग भी हैं, आम जनता है, वो भी इसी रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने जो ज़मीनें ली थी, क्या आपको लगता है उनको कोई राहत मिलनी चाहिए? बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए उनको। जो भी एक समय समय पर दिल्ली हो कहीं भी हो कॉलोनी रेगुलर्स होती हैं, उस हिसाब से सोचना चाहिए सरकार। और जब हम आए जरूर सोचेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कविंद्र गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, उसका किसी तरह का भी प्रभाव जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी अवेयर हैं, समझते हैं। और कांग्रेस पर भी उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की जो शुरुआती जो लीडर रहे हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बहुत सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे दिया। ये उन्हीं की नीतियाँ थी जिसका ये इन्होंने विरोध अभी किया है। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की समझ है कि कांग्रेस का असली विचारधारा क्या है।